इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें साइंस पसंद नहीं होती। वो साइंस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साइंस केवल 2 एग्जाम्स का नाम है। डेटा ये दिखाता है कि क्लास 8 से 11 के बीच के स्टूडेंट्स पर डिसीजन मेकिंग का प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ता है और एनसीईआरटी एंड एजुकेशन सर्विस ये बताते हैं कि इस स्टेज पर सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट और एंजाइटी पीक करता है। इंडिया में साइंस को अर्ली स्टेज पर एग्जाम सेंट्रिक बना दिया जाता है। ASER और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिपोर्ट्स ये हाईलाइट करती है कि क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग धीरे धीरे सेकेंडरी हो जाती है। ये वीडियो साइंस के ऑप्शंस को गिनाने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक कंफ्यूजन को एड्रेस करता है जो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑप्शंस की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम है विजिबिलिटी एंड परमिशन की कमी। यूनेस्को एंड OECD एजुकेशन रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि साइंस सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। पर फिर भी इंडिया में साइंस का पहला इंट्रो एलिमिनेशन बेस्ड होता है। अर्ली डिसीजन मेकिंग को एडवांटेज समझा जाता है, जबकि रिसर्च ये कहती है कि अर्ली नैरोइंग लॉन्ग टर्म डिसएंगेजमेंट को बढ़ा सकती है। कॉग्निटिव साइंस कहता है कि साइंस एक अप्रोच है, सिर्फ सिलेबस नहीं है। सवाल पूछना, ऑब्जर्व करना, सिस्टम समझना, और हर स्टूडेंट साइंस से अलग तरीके से कनेक्ट करता है। स्टडीज ये कहती हैं कि लर्निंग मोटिवेशन यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स कंपटीशन और रैंकिंग से एनर्जाइज होते हैं, उनके लिए टाइम बाउंड एंड हाई प्रेशर एग्जाम्स मोटिवेटिंग होते हैं। रिसर्च कहता है कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, उनके लिए JEE या नीट बिल्कुल वैलिड पाथवे होता है। पर कुछ स्टूडेंट्स वो क्यूरियोसिटी ड्रिवन होते हैं, उनके लिए क्यों और कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्नर्स डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं पर प्रेशर में डिसएंगेज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स और एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स वो डेटा, सिस्टम और पैटर्न से नेचुरली कंफर्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई स्टूडेंट बेटर या वर्स है, सिर्फ क्यूरियोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है। इंडिया के साइंस इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल पाथवेज एग्जिस्ट करते हैं और फिजिक्स सिर्फ इंजीनियरिंग एंट्रेंस तक लिमिटेड नहीं है। इसरो, IISc एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये दिखाते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स एंड क्लाइमेट साइंस फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज हैं। बायोलॉजी सिर्फ डॉक्टर बनने का रास्ता नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड पब्लिक हेल्थ ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग साइंस डोमेन्स में है। केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शन से रट्टा नहीं है। फार्मा रिसर्च, सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेजर साइंस एम्प्लॉयर्स हैं और साइंस का एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी के साथ इंटरसेक्ट करता है। एनर्जी, एनवायरमेंट, AI एंड हेल्थ सिस्टम्स। रिसर्च ये भी दिखाता है कि जब साइंस को सिर्फ एग्जाम से डिफाइन किया जाता है तो डिसएंगेजमेंट बढ़ता है, साइंस से नहीं, प्रेशर से। इसका मतलब ये नहीं है कि JEE या नीट गलत है, इसका मतलब ये है कि वन साइज फिट्स ऑल साइंस के लिए काम नहीं करता। NEP 2020 एक्सप्लिसिटली कहता है एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल है। साइंस का डिसीजन एक फिक्स आइडेंटिटी नहीं होता, ये एक इवॉल्विंग जर्नी होती है। क्लास 8 to 11 का फेज एक्सप्लोरेशन के लिए माना जाता है। अनसर्टेनिटी इस एज ग्रुप में नॉर्मल है। अर्ली अनसर्टेनिटी का मतलब लोअर एबिलिटी नहीं होता। आज साइंस करियर स्ट्रेट लाइंस नहीं होते। ग्लोबल डेटा ये दिखाता है कि मोस्ट साइंस प्रोफेशनल्स नॉन लीनियर पाथ्स फॉलो करते हैं और साइंस एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। डायरेक्शन क्लैरिटी प्रेशर से नहीं, एक्सपोजर से आती है। इसीलिए साइंस चूज करना सिर्फ JEE या नीट चूज करना नहीं होता और अनश्योर होना फेलियर का साइन नहीं होता। साइंस का इकोसिस्टम वाइड है, फ्लेक्सिबल है और डिफरेंट माइंड्स के लिए जगह रखता है। बेस्ट आउटकम्स तब आते हैं जब क्यूरियोसिटी जिंदा रहे, लर्निंग सस्टेनेबल हो और डिसीजन फियर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आए। बाकी पाथवेज साइंस खुद दिखा देता है।